जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु पाका, लख लख वार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, हमें पल पल ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, आपका भी, कि आपके थ्रू हमें ये मौका मिल रहा है कि अपना सत्संग हम गुरु परिवार के साथ शेयर कर पा रहे हैं। बहुत दिनों से गुरु जी कह रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो, अपना सत्संग शेयर करो, पर पता नहीं संगत जी क्यों समझ में नहीं आता था कि सत्संग को स्टार्ट कहाँ से करूं, सत्संग को शुरू कैसे करूं और सत्संग कैसे करूं। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, बट सच बताऊं तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि कब से गुरुजी हमारे साथ हैं। इस जन्म में गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को तब ब्लेस किया जब उनके बारे में हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने हर पल हमारा हाथ पकड़ के रखा है संगत जी, और हर मुसीबत से हमें बाहर निकाला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के स्वरूप के दर्शन संगत जी मैंने बहुत बार किए थे संगत जी, बट कभी जान नहीं पाई थी उनके बारे में कि गुरु जी हैं कौन, गुरु जी कौन है, मुझे ये नहीं पता था। बहुत शॉप्स पे भी देखा था गुरु जी का स्वरूप और स्कूल टाइम में भी देखा था, बट शायद गुरु जी की इच्छा नहीं थी उस वक्त के खुद से हमें जोड़ने की इच्छा नहीं थी गुरु पाके। गुरु जी के बारे में संगत जी मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था। जब संगत जी मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी, तब संगत जी बड़े मंदिर गई, बस मेरे जीजा जी जाते थे और वो संगत जी उनके थ्रू हम वहाँ गए थे। और संगत जी गुरु जी ने हमें तब बड़े मंदिर बुलाया, और जब हमारे जीवन का सबसे बड़ा झटका हमें लग चुका था, और संगत जी मतलब लग चुका था, और वो हमें उनसे बाहर निकाल चुके थे। संगत जी मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा। अगर कोई गलती हो जाए सत्संग को सुनाते वक्त तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। 2019 और 2020 की बात है संगत जी। उस टाइम पर मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था संगत जी, और वो उससे ठीक हो गई थी गुरुजी की दया से। जिसके बाद हम गुरुजी से मिले और बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने अपने साथ उस टाइम जोड़ तो लिया था, बट उनके साथ कनेक्शन मेरा 14 जून 2020 को ही बना था। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सत्संग कराए और बहुत बार दर्शन भी दिए, कभी ओम रूप में, कभी तितली के रूप में, तो कभी कभी ड्रीम दर्शन। संगत जी सबसे पहले गुरुजी के ओम दर्शन हुए थे मुझे। माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा।
डेट तो याद नहीं है, बट मॉर्निंग टाइम की बात है, जब मैं राइस बनाने के लिए उन्हें वॉश कर रही थी, तो उसका जो लेफ़्ट ओवर पानी था, वो मैंने निकाल के रख दिया था, ये सोच के कि ये मैं प्लांट्स में दूंगी, और वही साइड में रख दिया। उसके बाद जब मेरी नज़र पड़ी उस पे, तो संगत जी वो इतना क्लियर ओम बना हुआ था संगत जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। वो फर्स्ट टाइम था जब मेरे गुरुजी की प्रेजेंस मुझे फील हुई थी। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके बाद ओम दर्शन गुरुजी कराते ही रहते हैं, कभी कड़ा प्रसाद में तो कभी रोटी प्रसाद में। गुरुजी हर दिन सत्संग करा ही देते हैं संगत जी। अब तो गुरुजी रग रग में यूँ बस गए हैं कि संगत जी सोते जागते बस गुरुजी का ही ख्याल रहता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कलयुग में भी अपना हमें खुद को दिया, और हमारी छोटी से छोटी बातों का जवाब हमें दे देते हैं, कभी सत्संग के रूप में तो कभी जिस मर्जी तरीके से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है जब गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मुझे बटरफ्लाई दर्शन दिए थे। मेरा एक ऑफिस फ्रेंड संगत जी, जिसे मैं लाइक करती थी, बट उसकी एक फ्रेंड थी जिससे उसकी शादी हो गई थी। बाद में ऑफिस वगैरह चेंज करने के कुछ टाइम बाद, तो मैं एक दिन अपने रूम में बैठ के फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी। मैंने देखा उसकी वाइफ ने स्टेटस डाला हुआ था बड़े मंदिर विजिट का, तो मैंने एकदम संगत जी शॉक्ड हो गई थी कि ये भी गुरुजी की संगत है। तब मैंने फिर इसे ही गुरुजी से बोली कि गुरुजी, आपने अपनी इस बेटे को वो नहीं दिया जो उसे चाहिए था, आपने वो नहीं दिया जो उसको चाहिए था, और दूसरी बेटी को दे दिया। आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो क्या? मुझे अपनी बेटी नहीं मानते क्या आप? एंड ऐसे ही गुरुजी से लड़ने लगी। माफ़ करना संगत जी एंड गुरुजी, हम नादान हैं, पर प्यार भी आप ही से ही करते हैं और लड़ते भी आप ही से हैं। गुरुजी के लिए इतना प्यार है ना संगत जी कि वो हमारी फैमिली मेंबर हैं, और उनके साथ हम उनकी तरह ही रहते हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो संगत जी, इतना बोल के मैं फ़ोन रख के किचन में चली गई, और अचानक से वहाँ एक ब्लैक बटरफ्लाई, जिसके बॉर्डर जो थे वो ऑरेंज कलर के थे, एंड विंडो पे आ गई। तो एकदम से शॉक हुई, क्योंकि संगत जी इस बटरफ्लाई को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। उस टाइम मन में ख्याल आया, जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि तू चिंता क्यों करती है, तेरे लिए तो मैं ऐसे भी बढ़िया मुंडा ढूंढ के दूंगा, मैंने इससे भी बढ़िया मुंडा ढूंढा हुआ है, तो चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी का ब्लैक ऑरेंज कलर के चोले में स्वरूप में मैं उनको ढूंढने लगी थी, और मिला भी मुझे ये स्वरूप। संगत जी, फिर तो विश्वास भी हो गया कि गुरुजी ही हैं जो ब्लेस करने के लिए आए हैं, और मुझे वो जो देंगे बेहतर से भी बेहतर ही देंगे। वो स्वरूप भी भेज रही हूँ मैं संगत जी। बाकी और संगत जी, मैं अगली बार शेयर करूँगी सत्संग को। कोई भी भूल हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। हमेशा आप हमें सबको ऐसे ही ब्लेस करना और अंग संग रहना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का ही दूसरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर गुरुजी फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड हमेशा अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी के ब्लेसिंग्स हम सब पर यूं ही बनी रहे। संगत जी, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ और थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ अपना नाम बताने में, या शायद अभी गुरुजी की मर्जी नहीं है
इसलिए मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ संगत जी। मैं थोड़ी मतलब मैंने पहले भी अपना आंटी जी के साथ सत्संग शेयर किया है, बट पता नहीं वो शेयर हुआ है नहीं। बट आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग, रीसेंट सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है, आप सबके साथ मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से गुरुजी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कभी हम पे कोई परेशानी, प्रॉब्लम्स नहीं आने देते, और आते भी हैं तो हमें बस उसका 10% ही लेना होता है। संगत जी, शुरू करने से पहले मैं एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, विंटर्स में मैं डेली अपने सीपर में गर्म पानी डाल करके पीती हूँ। तो जब केटल में पानी गर्म करती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि ज़्यादा गर्म हुआ है या ठीक ठाक पानी है या वोम है, जो मैं पी सकूँ। हल्के से अपने अंदाजे से मैं उसको ठंडा पानी मिक्स करके के डालती हूँ, बट मुझे डर लगता है कहीं पानी गर्म हो तो कहीं मेरा मुंह ना जल जाए। तो मैंने हमेशा पानी फर्स्ट टाइम पीने से पहले जय गुरुजी बोलती हूँ संगत जी। बट एक दिन खाना खाते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया, और वो इतना गर्म था मेरा पूरा मुंह जल गया संगत जी। आई रियलाइज्ड मैंने जय गुरुजी नहीं बोला, बट शायद संगत जी वो मेरे 10% कर्म कटे हैं। और फिर 20 जैन को यानी कल भी मैंने वैसे ही पानी डाला बॉटल में, और अपने रूम में जब मैं पीने लगी तो पानी सीपर से संगत जी सीपर से आया हो ना, तो स्ट्रॉ से आई ट्राई टू माई 2-3 टाइम्स। देन मैंने उसका कप ओपन करके देखा तो संगत जी पानी इतना गर्म था कि उसमें से इतनी ज़्यादा भाप निकल रही थी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ना गुरुजी ने ही किया है, गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है कि मेरा मुंह चलने से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उससे थोड़ी देर पहले ही मुझे मैसेज आया था गुरुजी का इंस्टाग्राम पर, 15 मिनट में तुझे कोई संकेत मिला था। 15 मिनट पहले तुझे कोई संकेत मिला था, किसी चीज़ को लेकर के परेशान चल रही है तू बहुत दिनों से, एंड गुरुजी से बात करती रहती हूँ। मेरा साथ कौन नहीं दे रहा, आप क्या बुरी हो, मैं इतनी, एंड संगत जी एंड ऑल संगत जी मैं सब बोलती रही, बट गुरुजी ने अगेन प्रूव किया कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, और छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स में भी हमारे साथ है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल वो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और इसलिए वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत सत्संग बनेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी आज्ञा से गुरुजी आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आप जो भी बुलवाएंगे आप ही बुलवाएंगे। गुरुजी, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। आज मेरा सत्संग है,
गुरु जी ने अपने साथ मुझे कैसे जोड़ा। संगत जी, गुरु जी जब किसी के जीवन में आना चाहते हैं ना, तो वो खुद ब खुद ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं कि वो खुद ही जोड़ने लग जाते हैं। और कष्ट आने हों तो संगत जी देखो, वैसे जब हमारा जीवन बहुत मुश्किल दौर होता है ना, तब तो वो आ ही जाते हैं। मेरी मम्मी और मेरा भाई गुरुजी को मिले हुए हैं, लेकिन संगत जी तब तो मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी को वो मिले हैं। और संगत जी जब गुरुजी खुद थे ना, और जब वो मम्मी और भाई को मिले, उन्होंने शायद तभी मुझे ब्लेस कर दिया था। हम लोगों को मतलब संगत जी बहुत अपने कर्म ना काटने होते हैं, तो हम नहीं जुड़ पाते। फिर 2009 में मेरी शादी हो गई। आजकल हर शादियों में प्रॉब्लम्स आती ही हैं एज यूजुअल, तो मेरे भी आई और सब में ही आती हैं इनफैक्ट, बट इट्स ओके। हमने जो कर्म काटने हैं ना संगत जी, वो काटने ही हैं। बट उस दौरान भी संगत जी गुरुजी हमें इतने प्यार से संभालते हैं, और कि हमें उन कष्टों का इतना आभास ही नहीं होता, उनसे लड़ने की हमें शक्ति मिल जाती है। तो शादी के बाद ही संगत जी मुझे बेटा हो गया, बेटी हो गई। बेटी होने के बाद संगत जी मैंने स्कूल ज्वाइन किया, और टीचर तो संगत जी मैं स्कूल एज अ टीचर, तो मैं संगत जी स्कूल जा रही थी, तो रास्ते में गुरुजी की पालकी जा रही थी। तो मैंने देखकर ऐसे बोला कि पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि गुरुओं को ऐਵੇਂ मानने लग जाते हैं, मतलब किसी भी गुरु को मानने लग जाते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं, लोगों को हुआ ही क्या हुआ है, पता नहीं क्या करते हैं। उसी क्षण संगत जी मेरे मन में भाव आया कि ठीक है ना, अभी लोगों की आस्था है तो क्या हो गया, तो चाहे जो भी है हम अच्छा नहीं बोल सकते तो हम बुरा ही क्यों बोलना। एटलीस्ट हमें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते तो। अगर उनकी आस्था उनके गुरु में है तो ठीक है, हम क्यों बुरा बोलें। तो फर्स्ट टाइम संगत जी तब मुझे गुरुजी दिखे थे, और उसके बाद ही धीरे धीरे मतलब टाइम बीतता गया। फिर मम्मी ने एक बार बोला, क्योंकि इन लॉज में बहुत ज़्यादा संगत जी मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी। तो मम्मी ने बोला कि चल मतलब मैं तेरे को एक लेकर के चलती हूँ छतरपुर मंदिर, अब वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, वहाँ पर जाकर के ना सबको रिलीफ मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है, तो जो भी होगा वो अपने आप देखेंगे। तो संगत जी मैं बच्चों के साथ गई, मम्मी के साथ बड़े मंदिर गई। शुरू में संगत जी अटैचमेंट नहीं थी, मतलब सच में कोई कनेक्शन तो था ही नहीं ना। तो वहाँ का मुझे लंगर बहुत अच्छा लगता था। तो संगत जी मैं ना, मतलब अब ये कह लो कि मैं तो सिर्फ लंगर ही खाने जाती थी बस वहाँ पर। तो वहाँ गई, लंगर खाया, 2 रोटी देते ना वो, तो मेरा पेट नहीं भरा। मैंने मन में सोचा कि क्या गुरुजी छोटी छोटी सी 2 रोटियाँ तो पेट तो भरता नहीं है, पर बहुत टेस्टी हैं और दोबारा मिलता भी नहीं है। फिर दोबारा गई संगत जी, पार्किंग में खड़े थे तो समोसे खा रहे थे। मेरे मन में आया कि मेरे को तो भूख लग रही है बहुत, मुझे समोसा मिल जाए। तो सेवादार आए संगत जी, वो मेरे बेटे को पकड़ा करके चले गए। मैं आई, मैंने कहा अरे वाह, अगर कुछ और मांगती तो शायद आज भी वो मिल जाता। तो ऐसे संगत जी मेरे मन में भाव आया। तो फर्स्ट टाइम संगत जी गुरुजी मेरे ड्रीम्स में आए। संगत जी गुरुजी बिल्कुल मेरे पास बैठे हैं, कुछ नहीं बोले, एक अक्षर नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी एक सेवादार आंटी को इशारा कर दिया कि लंगर दो इसको।
संगत जी उन्होंने थाली भर के मेरे को इतना सारा लंगर दे दिया, इतना सारा कि मैं देख के संगत जी मैंने कहा इतना सारा मैं कैसे खाऊंगी, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो गुरुजी मेरे पास ही बैठे थे। संगत जी कुछ नहीं बोले गुरुजी ना। तो सेवादार आंटी जी बोले कि हाँ हाँ खाओ खाओ, ये आप ही की ही थाली है। अब उसके बाद तो संगत जी एक बाउल में बहुत सारा घी से लथपथ हलवा लेकर के आ गए। कहते कि फिर अब ये भी खाना। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है और ये तो घी से भरा हुआ है, मैं तो नहीं खा पाऊंगी इतना, तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने वहाँ बड़े मंदिर में लंगर खाते हुए बोला था कि गुरुजी 2 रोटी से ना पेट नहीं भरता है। तो संगत जी गुरुजी मतलब कितना कम लंगर खिलाते हो आप। तो संगत जी उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन साक्षात आते हैं। ये तो मुझे अब जा कर के पता चला है संगत जी, क्योंकि अब तो कनेक्शन ऐसा है ना कि संगत जी गुरुजी के साथ कि वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरा मायका है और वो हर दिल की हर बात उनसे शेयर करना, दुख हो सुख हो कुछ हो, मतलब उदासी हो कुछ हो, हर चीज़ उनसे शेयर करना, तो अलग ही कनेक्शन है। तो शुरुआत में संगत जी में ऐसे जुड़ी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आप हमारे जीवन में आए। तब तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं महादेव को मानती हूँ संगत जी, मैं सरदारों के घर से हूँ, लेकिन मेरी महादेव में बहुत आस्था है, बहुत आस्था है। और शादी के बाद भी मुझे पानी के सपने आना, सांप दिखना, तो मम्मी ने मुझे बोला कि तो शिवलिंग पर ना जल चढ़ाया कर। तो उन्होंने संगत जी भक्ति भी ऐसे शुरू करवाई, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। अब जल चढ़ा तो मंडे में संगत जी लोग फास्ट रखते हैं वहाँ पर। तो उनको देखा देखी मन में इच्छा आई कि मैं भी फास्ट भी रखूं। फिर धीरे धीरे संगत जी हमारे ऐसे प्यारे गुरुबा, हमारे महाशिव मुझे जोड़ते रहे। और फिर एक टाइम आया जब वो मेरी लाइफ में संगत जी खुद ही आ गए। मैं लॉकडाउन से पहले नवंबर में अच्छे से याद है वो मुझे, वो दिन तो मैं कभी नहीं भूलती। वो 2019 की बात है, हाँ बीच में हुआ था ना लॉकडाउन 2019 नवंबर में। तो मैंने अपनी कंपनी ओपन की थी संगत जी। तो ऑफिस में संगत जी जो वर्किंग प्लेस है, तो मैं 1-2 संगत जी में वहाँ पर बैठी थी। वहाँ पर एक कपल आए, मतलब अलग अलग कंपनी के आते हैं वहाँ पर वर्किंग प्लेस पर। तो एक कपल आए संगत जी, उनके पास गुरुजी का बहुत प्यारा सा स्वरूप था, छोटा सा। तो वो लोग आए, गुरुजी को भी रखा उन्होंने। तो संगत जी मतलब वो ऐसे ही ना, मतलब वो मेरी सीट से दिख रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप आ गए यहाँ पर। तो ये वो कपल लेकर आए गुरुजी का स्वरूप, टेबल पर रखा। तो 1-2 दिन आए संगत जी, उसके बाद ना वो लोग आए नहीं। लेकिन गुरुजी का वो जो स्वरूप था वहीं पर ही था। 1-2 दिन आके संगत जी, फिर हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया। मैंने कहा ये तो आ ही नहीं रहे हैं, गुरुजी बेचारे अकेले बैठे हैं। तो मैंने संगत जी, फिर मैं अकेली बैठी थी, ऐसी उदास हो रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे लिए ही आए हैं। तो मैंने क्या किया संगत जी, जो ऑफिस के सर थे, मेन सर थे, मैंने उनको बोला कि ये लोग तो आ नहीं रहे हैं और ये स्वरूप क्या मैं अपने पास रख लूँ फिर। तो मैं अपने पास रख लेती हूँ, तो जब ये लोग आएंगे तो मैं इनको वापस कर दूँगी। तो
उन्होंने बोला कि मुझे तो पता नहीं है, उनका अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है, तो आप रख लेना, आपने रखना है तो रख लीजिए, मैं उनको बता दूंगा। तो ये वो था संगत जी फर्स्ट डे जब गुरुजी खुद मेरी लाइफ में आए। क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ का बहुत मुश्किल दौर चल रहा था, बहुत मुश्किल दौर निकल रहा था वो। लेकिन वो टाइम था जब मुझे कुछ चीज़ों में डिसीज़न लेना था। मेंटली हर तरह से स्ट्रोंग करने के लिए हमारी लाइफ में गुरुजी खुद आ जाते हैं संगत जी, ताकि हम लोग ना कमज़ोर ना पड़ें कभी भी। एक तो मैंने उनका स्वरूप रखा संगत जी, और मैंने वहाँ पे धूप जलाया, सब कुछ किया संगत जी। धीरे धीरे मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दिया। ये तो उन्हीं की इच्छा थी ना संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी इच्छा से ही मुझे अपने साथ जोड़ा, ऐसा कनेक्शन बनाया। उसके बाद फिर बस चलता रहा, और उनसे संगत जी अलग ही अटैचमेंट शुरू हो गई। उनसे बातें करना, धूप जलाना, खेल मतलब अकेले बैठना। फिर संगत जी मार्च में लॉकडाउन हो गया तो घर चली गई मैं, लेकिन गुरुजी का स्वरूप अब ऑफिस में था। तो मेरे ना संगत जी मुझे ना दिल में बेचैनी सी हुई कि मैं तो घर आ गई हूँ, पर इनको तो साक्षात मानती हैं, तो मतलब वहाँ तो गुरुजी मतलब बेचारे अकेले बैठे होंगे गुरुजी। तो मैंने अपने बेटे को बोला गुरुजी को ले आते हैं, और उससे पहले मुझे मैसेज भी मिल रहा था कि मैं तेरे घर आवांगा, मैं तेरे घर आवांगा। तो मैंने कहा गुरुजी अब कैसे यहाँ पे कैसे आते हो, घर कैसे आते हो, किसी रूप में आते हो, कैसे आते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप बोल रहे हो घर आवांगा तो फिर आ जाना, ये आप ही का ही घर है। तो लॉकडाउन हो गया, मेरे मन में बेचैनी हो रही थी कि ये भी तो जो स्वरूप है, स्वरूप में गुरुजी साक्षात होते हैं, और स्वरूप होना भी उनकी खुद की प्रेजेंस ही है। तो मैंने बेटे को बोला कि लॉकडाउन अगर लग गया है, छोटा ही है, 10 साल का ही है संगत जी, 10 साल का था तब वो। मैंने कहा गुरुजी ऑफिस में बैठे हैं, और फिर पता नहीं ऑफिस कब तक होगा, लॉकडाउन क्या है क्या नहीं, हम गुरुजी को ले आते हैं। क्योंकि न्यूज़ में तो शोर मच ही रहा था, ये होगा वो होगा, मतलब बहुत कुछ न्यूज़ेस आ रही थी, इधर उधर जाना आना बंद हो गया था। सब कुछ तो मेरे बेटे के साथ उस दिन शाम को लेने के लिए गई, उनको बहुत प्यार से लेकर अपने रूम में रखा, फिर चुपके से संगत जी उनके लिए कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, पहले उनको दिया फिर बच्चों को दिया। इस तरह संगत जी मेरे घर गुरुजी आए। फिर लॉकडाउन में धीरे धीरे उन्होंने अपनी भक्ति करवाई, नाम जपवाया, इतना कनेक्शन संगत जी हो गया ना मेरा कनेक्शन गुरुजी से, इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिया गुरुजी ने मुझे। मुश्किलों का, परेशानियों का, डिप्रेशन, जैसे डिप्रेशन तो पता नहीं होता ही क्या है, क्या है मुझे नहीं पता क्या होता है संगत जी। हर सिचुएशन को हैंडल करने की इतनी हिम्मत आ जाती है ना, बोलते हैं ना नाम लेते चलो काम करते चलो, बस नाम लेते जाओ काम करते जाओ, होता भी जाएगा, सब देखेंगे, सब देखती हैं, वो वही देखते हैं संगत जी। वो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है सब कुछ, ये मैं ही देखना है सब कुछ, मैं ही पहले किता ते हुन भी मैं ही कर रहा ते अगे भी मैं ही करांगा। तो जे प्यो मन्ने तो चिंता काहदी लाई हुई है, खुश रहा कर। तो तुसी रोंदे हो तो मेरे बच्चे रोंदे तो मैनू अच्छा नहीं लगता। फिर लॉकडाउन में संगत जी में भी इतना गुरुजी से प्यार था, मतलब किसी का संगत जी बेटा भी आया था बेटे के साथ खेलने, तो उसको मतलब कोरोना भी था
संगत जी वो साथ बैठकर चिपक के फोन खेल कर खाकर गया रूम में। कोल्ड कफ, संगत जी मैंने बोला इसको फीवर है, कोल्ड है, कफ है, इसको यहीं से लेकर जाओ। बच्चों को खरोंच तक नहीं आई संगत जी। खरोंच छोड़ो संगत जी, एक खांसी जुकाम भी बहुत दूर की बात है, एक छींक तक नहीं मारी, जबकि पास रहकर कोरोना पेशेंट गया वहां से। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है संगत जी, क्योंकि मैंने सफाई वगैरह की थी तो थोड़ा सा लिटिल बिट कफ कोल्ड हुआ था, थोड़ा सा फीवर हुआ था, तो मैंने खुद को आइसोलेट करके और अपना वही तुलसी का पानी, काढ़ा वगैरह जो भी घर पर बनता है वो सब पिया, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी मैं। और गुरुजी अपने बच्चों को इतने प्यार से संभालते हैं, इतने प्यार से संभालते हैं ना संगत जी, मैं बोल ही नहीं सकती। हम अगर डिप्रेस हो भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हम भूल भी जाते हैं ना तो संगत जी, लेकिन वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। और इतनी सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, सच में गुरुपा महाशिव हो आप सच में धन्य हो। आप हर इंसान का इतने प्यार से, इतने ध्यान से, इतना अच्छे से ख्याल रखते हो। हमेशा आपका हाथ हमारे सर पर रहे, हम आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। नहीं तो सही में आजकल तो डिप्रेशन में ही दुनिया चली जाए। जिस तरह आप संभालते हो, हमें हिम्मत देते हो, ये आपने हमें जीना सिखाया है, शुक्राना करना सिखाया है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सिखाया है, जो चीज़ें हम भूलते जा रहे थे। और मुश्किलें तो आती रहेंगी संगत जी, आती रहेंगी, आती है तो भी तो वो जीवन है ना। मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन हमारा कर्म अच्छा है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना मर्जी पैसा लगा ले, जितनी मर्जी पावर दे दे, जितनी मर्जी पावर हो उसके पास, जितना मर्जी बुरा कर ले। इससे रिलेटेड भी संगत जी एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का, वो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। बस आज यही कि गुरुजी ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा था, गुरुपा ने। सच में पूरी संगत से गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें अपना बनाने का, हमारे जीवन में गुरु रूप में आने का, हमें जीना सिखाने, और इतना प्यारा परिवार, गुरु संगत परिवार बनाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा अंग संग रहना, हम सबके सर्वदा भला करना, हमें इतनी बुद्धि देना, हम अच्छे कर्म करें, हमारे कर्मों से किसी को कष्ट ना पहुँचे, वही आपकी संगत की पहचान है। कोई कितना बुरा कर ले, लेकिन संयम रखना, और मतलब संयम रखना सिखाया है गुरुजी ने। आगे भी आप ही जानो गुरुजी, आपका काम जाने। मैं सब अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें, ताकि हम अपने गुरुपा से कभी भी दूर ना हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, अगर सत्संग के दौरान मुझसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुई थी। वैसे मैंने गुरुजी से जुड़े हुए कई बार व्हाट्सएप पर स्टेटस देखे थे, पर उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अप्रैल के संगत जी, अप्रैल के मध्य में मिड में एक आंटी जी हैं जो हमारी रिश्तेदार हैं, वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने गुरुजी के बारे में संगत जी मेरी मम्मी जी को बताया था कि छतरपुर में एक बड़ा मंदिर है और वहाँ वो मंदिर गुरुजी का है। वैसे तो मेरी गुरुजी के बारे में संगत जी मेरी मम्मा थोड़ी बहुत जानती थी, पर उन्हें पूर्ण रूप से नहीं पता था। फिर मेरी मम्मी ने गुरुजी के बारे में संगत जी यूट्यूब पर देखा और उन्होंने घर में सुबह शाम गुरुजी का वो मंत्र जाप चलाने लगी थी। वो मुझसे भी कहती थी कि गुरुजी का मंत्र जाप किया करो, लेकिन उस समय मैंने गुरुजी के बारे में संगत जी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था संगत जी। और मुझे माफ़ करना, उस समय मैंने ये सोचा कि ऐसे तो बहुत गुरु आते हैं, अब मैं किस किस पर विश्वास करूँगी। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैंने उस टाइम पे ऐसा सोचा। अगर मैंने अभी इन सब पर विश्वास किया तो सब जो मेरे साथ के हैं ना, वो मेरा मजाक बनाएंगे, मैं ये भी सोचती थी संगत जी। लेकिन संगत जी मैं गलत थी और मुझे आज भी इस बात का बहुत पछतावा है कि मैंने गुरुजी के बारे में ऐसा बोला, और अभी भी गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। एक बार हमारा संगत जी उन्हीं आंटी के साथ बड़े मंदिर जाने के बारे में बात हो रही थी और उसी दिन गुरुजी का हुक्म था कि हम बड़े मंदिर आएं, और उस दिन रविवार था। संगत जी, मैंने और मेरे पापा ने सोचा कि हम पार्किंग में ही खड़े रहेंगे, क्योंकि संगत जी हमारे पास एक डॉगी है जो कि घर में अकेला नहीं रहता, तो हम जहाँ जाते हैं संगत जी वो हमारे साथ ही जाता है, इसलिए हमने पार्किंग में खड़े रहने का सोचा। पर संगत जी, गुरुजी जिसको बुलाते हैं उसको वहाँ जाना ही होता है, चाहे कितना भी मना कर लो, परंतु गुरुजी कुछ न कुछ चमत्कार कर ही देते हैं। जब हम मंदिर पहुँचे तो मेरे पापा ने संगत जी मुझे मंदिर जाने के लिए कहा था। मेरा कई बार मना करने पर भी मुझे मंदिर में सबके साथ चलने के लिए कहा, और फिर गुरुजी का आदेश संगत जी कोई टाल नहीं सकता, और मैं मंदिर गई। मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। उस दिन मेरे सिर में काफ़ी दर्द था, लेकिन संगत जी वो दर्द ना मंदिर जाते ही ख़त्म हो गया। बड़े मंदिर में कदम रखते ही अपने आप मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। वहाँ का वातावरण संगत जी एकदम सकारात्मक और सुकून भरा, मतलब बहुत पॉजिटिविटी थी वहाँ पर। वहाँ जाकर मेरे मन को काफ़ी शांति मिली। उस समय मेरे संगत जी 12वीं का परिणाम आने वाला था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, परंतु वहाँ जाकर इतना अच्छा नहीं लगा कि मैं शब्दों में भी नहीं समझा सकती। वहाँ हमने गुरुजी की संगत जी महासमाधि देखी, फिर गुरुजी का दरबार देखा और वो इतना प्यारा था, और वहाँ गुलाब के फूलों की इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी ना संगत जी। फिर हमने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कृपा करो मुझे 12वीं में अच्छे अंकों से पास करवा देना, और हम घर आ गए। उसके बाद मई में मेरा परिणाम आया और संगत जी मेरे 75% प्लस से मैं पास हो गई, और तभी से मेरा गुरुजी पर संगत जी विश्वास बनता गया और मैं उनसे जुड़ती गई। बीच बीच में संगत जी पहले विश्वास डगमगा जाता था, पर उन्होंने मुझे संभाले रखा, और ऐसे ही संभालेंगे संगत जी, मुझे ये यकीन है। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के काफ़ी सत्संग हैं, परंतु ये बस सत्संग में अब मैं वो सत्संग में दोबारा सुनाऊंगी जब गुरुजी का आदेश होगा। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग के दौरान कोई गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी।
मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ। अपने सत्संग को गुरु जी का शुक्राना और मंत्र जाप से करूँगी। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, आपके हर रहमो कर्मों का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।